शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सो किधर तक थे? 11.4। तो 1 घंटे चर्चा करके कौन सा श्लोक ये भी नहीं पता है। ठीक है। सो 11.4 में एक स्टेटमेंट है, इफ द इंफिनिटी रिवील्स हिमसेल्फ then it is possible to understand the nature of the infinity by grace of the infinity। नहीं? सो पहले प्रश्न क्या था? ठीक है। हाँ बताइए। माइक दीजिए, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो ग्रेस ऑफ इन्फिनिटी है उसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम सब का एक लिमिटेड दायरा है और भगवान अनलिमिटेड है, तो अपने कुछ चल रहा है तो थोड़ा एटिकेट तो सब होना चाहिए, ऐसे आ सकते। हाँ। और तो उस दायरे से बाहर निकल करके समझने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के दायरे से बाहर कुछ समझने के लिए वी नीड द ग्रेस ऑफ इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। मतलब वी हैव अ लिमिटेड एक दायरा है हमारा समझ का और परसेप्शन का। तो उस परसेप्शन से बाहर अगर हमें कुछ समझना है तो हमें जो अनंत है उनकी कृपा चाहिए, ताकि हम अपने दायरे को क्रॉस करके कुछ चीज को समझ पाए। और ये लॉजिकली ट्रू इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं प्रभु जी कि हर चीज को हम मतलब लॉजिकली नहीं भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भौतिक वस्तु को ही देखें, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक छोटा सा प्यार है प्रभु जी, उसमें बताया गया है, प्राकृत वस्तुते यदि अचिंत शक्ति है, ईश्वरेर अचिंत शक्ति इथे की विस्मय। जैसे कि एक सूर्य है, सूर्य अनलिमिटेड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, 24 घंटे घूम रहा है। इवन दो इट इज अ मटेरियल ऑब्जेक्ट, स्टिल इट इज इनकंसीवेबल टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट 24 आवर्स वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग अनलिमिटेड एनर्जी। तो भगवान की भी अनलिमिटेड एनर्जी है, तो उसको समझने में कोई सरप्राइजिंग नहीं है। तो उस अनलिमिटेड को समझने के लिए ओके। और कोई? यस, इसी का मतलब ऐड ऑन करना है और वो बता सकते, रिपीट नहीं करना है, मतलब आपको लग रहा है कुछ नया पॉइंट है देन बता सकते हैं। अब इसमें जो लॉजिकली बताया गया कैसे लॉजिकली प्रूफ करना है बाय द ग्रेस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये है कि मतलब हम जो सेंसेस है उसमें लिमिटेशंस है, मतलब और मतलब वो मटेरियल सेंसेस है, हम स्पिरिचुअल मैटर को परसीव नहीं कर सकते। और दूसरा कि उसमें इम्परफेक्शंस हैं, वो परफेक्ट हमारे सेंसेस है नहीं है। साइंस हम क्योंकि हम समझने की कोशिश करेंगे सेंसेस और माइंड से, सेंसेस और माइंड दोनों हमारे इम्परफेक्ट हैं, तो उसके थ्रू हम स्पिरिचुअल मैटर और भगवान को मतलब कैसे समझ नहीं सकते। तो ओनली बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे भागवतम में वर्मा जी का एग्जांपल भी आता है कि उन्होंने मतलब कोई मेंटल स्पेकुलेशन का प्रोसेस लिया नहीं भगवान को समझने के लिए। जब भगवान ने डायरेक्शन दी तपस्या का, तो उससे भगवान की कृपा उनको मिली, फिर बाय द कृपा वी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु। तो जैसे लॉजिकली अगर हम समझना चाहते हैं भगवान को, तो भगवान की कृपा से ही समझ पाएंगे। तो भगवान की बात तो दूर ही है। मान लीजिए किसी डिवोटी या किसी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए इनको अगर मुझे समझना है, इस भक्त को, तो जब तक कौन उनको समझ नहीं सकता।
तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मुझे क्षमा करो। हाँ तो लॉजिकली मतलब इस ड्यूटी को अगर समझना है तो जब तक एक खुद के बारे में मेरे को नहीं बताएंगे तब तक मैं इनको नहीं समझ पाऊंगा। तो एक व्यक्ति के बारे में, एक ड्यूटी के बारे में हम नहीं समझ पाते तो भगवान की बात तो दूरी है। एक सेल समझ सकते हैं क्या? एक सेल सेल किताब लिख दिया लोग एक सेल के ऊपर। नहीं, इस पूरी एक शरीर का एक सेल के ऊपर इतनी किताब, एक सेल, फिर भी नहीं समझ पाए। नहीं, पता नहीं क्या का सोम। नहीं, बहुत अच्छा, सही बात, ठीक है। सो क्यों है सबसे महत्वपूर्ण, क्यों हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि भगवान विभू है। एक अणु विभू को कैसे समझ सकते हैं? सो ये है, हाउ कैन एक अणु विभू कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। नहीं। सो ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। सो ये एक भगवान इन्फिनिटी होने की वजह से एक इन्फिनिट चीज को फाइनाइट व्यक्ति नहीं समझ सकता। अनंत को एक सीमित व्यक्ति कैसे समझ सकता? सो ये और सेकंड पॉइंट है, एक विभू को अणु नहीं समझ सकता। इसलिए हमारा जीवन में हर चीज से हम भगवान से निर्भर हैं। और भगवान को समझने के लिए भी क्या करना होगा? भगवान से कृपा से हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। सो दूसरा है, हम भगवान से कंप्लीटली क्या है? निर्भर है। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। सो ये 3 पॉइंट। भगवान को समझना तो छोड़ो, किसी भी चीज को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? भगवान की कृपा चाहिए। तो भगवान को समझने तो क्या ही बता, नहीं? हमने पहले भी देखा था। सो भगवान बुद्धि में प्रवेश करने के बाद भी हम भगवान को समझते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। नहीं, भगवान बुद्धि में प्रवेश करके अपना अनुभव देते हैं, देने के बाद भी खुद नहीं समझ पाते हैं। नहीं, भगवान ही भगवान के बारे में जान पाते हैं। कृपा देने के बाद भी क्या नहीं समझ सकते। नहीं, so इसलिए नहीं, बहुत अच्छा है, नहीं? समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड वाला क्या है? इसको मिसअंडरस्टूड कैसे हो सकता, कैसे इसको गलत अप्लाई कर सकते हैं? और कोई बताए? और कोई बताए? चलिए जय गौर कर दीजिए। पढ़े अब लोग चर्चा किए थे, चलो तो गलत कैसे? तो हरे कृष्णा, तो मिसअंडरस्टूड हम इस वे में कर सकते हैं कि मतलब हम अपना एफर्ट्स नहीं डालना, कि मतलब हम मतलब भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना और कृपा के ऊपर, या फिर भगवान हमको, या हमारी सेंसेस लिमिटेड है, या फिर हम समझ नहीं सकते तो कुछ प्रयास नहीं करना और लेथर्जिक लेजी हो जाना, कुछ एफर्ट्स नहीं करना समझने के लिए। और ये कि ये समझने के लिए नहीं, मतलब ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का बात हो रही है। एक तो इसको जीवन में गलत कैसे अप्लाई करें? इट्स नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, कोई भी चीज करने के लिए इसको हम गलत अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, उसको रॉन्ग वे में अप्लाई करना अपने लाइफ में। एग्जाम्पल बताइए, बहुत कुछ है, बताइए पूरी दिनचर्या में एग्जाम्पल लेके कुछ बताइए। जैसे अभी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर टाइम 9 चैप्टर में बताया था, पीछे से दुराचार वाला श्लोक था, उसमें भगवान के मतलब मर्सी का एक्सप्लेनेशन है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम कैसे मतलब भगवान मतलब इतने दुराचारी होके भी हम एडवांसमेंट कर सकते हैं। भगवान मतलब इतना मतलब भक्ति का मतलब महिमा बता रहे हैं, तो उसके बेसिस में हम मतलब और दुराचार करें, मतलब उसको रॉन्ग वे में ले, मतलब हम उसको एक मतलब रॉन्ग सेंस में ये कि हम अपने आचरण को सुधारे नहीं, और ये कहने कि भगवान तो हमें सक्सेस दे ही देंगे या फिर हमको एडवांसमेंट दे ही देंगे, तो हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करें उस बेसिस पे। या फिर जैसे और मतलब वो तो एक एक्सट्रीम कह सकते। अभी नॉर्मल लाइफ ले लो, आपका लाइफ ले लो, बताओ कैसे आप, जब भी हम कुछ पॉइंट बताते हैं हमको अपनी लाइफ में लेके आना होता है। सो मैं कैसे इसको गलत अप्लाई कर सकता हूँ? जैसे जो फैसिलिटीज मिल रही है हमको, उसका रॉन्ग यूज करना। नहीं समझे आप?
और चिंटू प्रूव कर दो। नहीं जी, क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे है ना? हाँ? कोशिश करो, 1 घंटे देने के बाद कोशिश करेगा। 1 घंटे दिया ना आपको, 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे दिए, 1.5 घंटे जो छोटे से क्वेश्चन, इसके बाद आप बोल रहे मैं कोशिश करूँ। और जैसे कि रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं हाँ, और उसको जो है मतलब बता रहे हैं कि भगवान का खाओ खाओ हाँ माइक को खाओ। हाँ तो मतलब हरि नाम का सहारा लेके या फिर भगवान का नाम लेकर के जो है हरिनाम हाँ का सार, नहीं सारा मतलब और भगवान का नाम, ये दोनों जैसे में क्या अंतर जैसे है? पाप वृत्ति कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, भगवान पे नाम पे कर रहे हैं, तो ये मिसयूज है। हाँ, और रूल रेगुलेशन तोड़ रहे हैं कि नहीं हम सही कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम बोले कि नहीं सही है, तो ये मिसयूज है। हाँ, नहीं समझा। हैं? यहाँ पे हम जैसे मैंने उज्जवल मैं मैंने मैंने लिखा है कि भगवान ने मनुष्य जीवन दिया और हम उसका मिसयूज जो करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो ये समझे। हरे कृष्णा। तो मिसयूज का हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे बोला जाता है कि नाम लेने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मिसयूज ये हो सकता है, पाप करें फिर भगवान का नाम ले लेते हैं, और या फिर हम लोग देखते हैं लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो उसके बाद भी सिंपल चीज है, आप लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए चीज को आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते। सरल सरल चीज को आपको पूछा जा रहा है, ये बाप ये वो ये सब तो जी जैसे जो स्टेटमेंट है, आपसे नहीं पूछे, हरे कृष्ण कि आपसे जैसे भी नहीं पूछा। हाथ रेज कर सकते हैं, बताइए। चलिए संजीव, तो क्रांतिकारी वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन क्या है वही बोलना है, उल्टा बोलेंगे मतलब पहले समझ लो क्या समझे ना, आपने डिस्कशन किया था और आपका विचार है और भक्त लोग का विचार बता रहे हो। आप कौन सा ग्रुप में थे? क्वेश्चन समझ रहा हूँ। नहीं कौन सा ग्रुप में थे आप? ग्रुप में नहीं थे, आप मत बोलो। ग्रुप में नहीं है तो मत बोलो। हम तो ग्रुप बनाए हैं, उसको डिस्कशन का सार बताना, ऐसा नहीं कि अपने ही कोई क्रांतिकारी शब्द बोलेंगे कुछ इधर, ये शब्द नहीं चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल है। समझ में आ रहा है? आपने ग्रुप में थे नहीं? थे भाई, हमने डिस्कस किया था। हाँ ग्रुप में थे लेकिन वो ग्रुप वाले पता नहीं। अच्छा, ग्रुप वाला थे, आपने बताया नहीं ग्रुप में अपने आंसर, मत बोलो। ठीक, और कोई? मतलब क्या किया आप लोग 1 घंटे? राकेश प्रभु, आपने डिस्कस किया ग्रुप में? नहीं किया। यूजी थोड़ा वो पास करेंगे। जैसे कोई डिवोटी मिसअप्लाई करते हैं कि इसको भगवान की कृपा है, वो भगवान की कृपा से पूरी निर्भर है। उसके वजह से भगवान की जब कृपा होगी माला अच्छा होगी, जब भगवान का कृपा होगी बुक डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब भगवान की कृपा होगी क्लास में टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। क्या करूं प्रभु जी, भगवान की कृपा नहीं हुई, मैं क्या करूं? कब भगवान की कृपा होगा ये बुद्धि में घुसेगा। समझ रहे ना? सो वो इस तरह का मिस अप्लाई करता, उसकी वजह से उसको एंथुसियाज्म है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब समझ रहे ना? सो दैट्स व्हाई इफ कोई व्यक्ति इसी कृपा को गलत अप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, आलस बन जाएगा, इट बिकेम लेजी। ये पॉइंट ओवरली डिपेंड करेगा वो कृपा को, देन वो प्रयास नहीं करेगा, सब किसके ऊपर ब्लेम करेगा, कुछ भी नहीं होता। मैं क्या करूं यार, मैं इतना मैं क्या करूं, भगवान का इसका कृपा है, भगवान क्या कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं हो रही। सो ब्लेम करेगा किसको, भगवान का ब्लेम, खुद कुछ नहीं करेगा बट को क्या करेगा, भगवान को ब्लेम करेगा। सो इसलिए क्या बोलते हैं प्रभुपाद बहुत जगह, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प हिमसेल्फ। भगवान उसको सहायता करते हैं
कुछ खुद को क्या करते हैं, प्रयास करते हैं. सो एंडेवर फर्स्ट एंड देन ग्रेस फॉलोस. तीसरा चीज क्या है? तीसरा, how do we apply this understanding with regards to attitude and the behavior? So जैसे कोई भक्त है नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं नहीं, सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी आएगा. सो प्रभु कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट किया? प्रभु जी 2 बुक किया. 2 प्रयास के पूरा पूरा क्या करूं प्रभु जी, कोई ले ही नहीं रहा, खड़े हुए हैं पूरा. और उसी जगह में और भी व्यक्ति है, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट? प्रभु जी 40 ही हुआ. चल मैं और कुछ प्रयास कर सकता था नहीं. सो मेरे प्रयास में कमी है. बट इधर 2 ही किया, उसने क्या बोल रहा वो है? मैंने इतना प्रयास तो नहीं किया प्रभु जी, बट फिर भी 40 बुक भगवान की कृपा से होगी नहीं. और इधर 2 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, वो क्या बोल रहा वो? बहुत प्रयास किया प्रभु जी, बट कितना हुआ? मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत था, पूरी मैंने मेहनत किया, अपने तरफ से सब कुछ किया, बट क्या नहीं हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, कृपा नहीं हुआ. और दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा हूँ? मैंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया, बट फिर भी भगवान की कृपा से चले. सो कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति का प्रयास रिजल्ट नहीं आया, वो ब्लेम करेगा कि मेरे कारण रिजल्ट नहीं आया. जब रिजल्ट आएगा देन वो क्या करेगा? भगवान की कृपा थी. समझ में आया नहीं? ये इसको सही एप्लीकेशन. क्या सही एप्लीकेशन है? जब रिजल्ट आएगा देन किसका होगा? भगवान का. आज कब रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरा कमी है. सो इस तरह का वो कभी गर्वित नहीं होगा, देन हमेशा कृष्ण से निर्भर रहेगा. हमारा उल्टा होता है नहीं. जब रिजल्ट आया था तो देखा उधर तो कोई लेने वाला नहीं. देखो ये और लोग देखो, कोई किसी का नहीं हुआ, हमारा ही हुआ. इसका मतलब क्या है? मैं कुछ खास हूं नहीं. हम ऐसे अप्लाई करते हैं नहीं. सो लाइक दिस. सो इस तरह का मिस यूज करते हैं, प्रॉपर यूज. समझ में आया सब लोग का? तो इसी तरह जीवन में हमको ऐसे जीना है. तब इफ एनीथिंग बैड हैपेंस, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर कुछ अच्छा होगा, दैट इज मर्सी ऑफ. समझ में आ रहा है नहीं? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? और हो रहा है तो भगवान की कृपा, और नहीं हो रहा तो मेरे कुछ पड़ता है. सफलता नहीं, वितरण तो होगा ही. वो जाके आपका किताब नहीं बेटा, आप क्या बोलते हैं? मैंने तो पूरी प्रयास किया बट ले नहीं रहे, तो मैं क्या ही करूँ कुछ बोलते नहीं. सो उसमें क्या सोचना है हमको? मेरा प्रयास में कमी है. शायद मेरे को और भी तरीके सीखना चाहिए था, और भक्तों से मिलूं, पूछूं कैसे करते हैं. सो क्या करता वो? और दिमाग लगाता, और ध्यान से भगवान का नाम लेता, भगवान से प्रार्थना करता, निर्भरता को बढ़ाता, और एंडेवर भी बढ़ाता, बुद्धिमान भी बनता. अभी हम मम्मी सोचेंगे मैं तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, दिल क्या नहीं करेगा, वो सीखेगा. वो सीखने का प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा. समझ में आ रहा ना? तो लाइक दिस. इस तरह का भगवान के ऊपर फेथ को कभी कम नहीं होगा, और अच्छा हो सकता. ठीक है, इसमें किसी कोई प्रश्न? कि भक्ति इज लाइक रिसीव नॉट अचीव. नहीं, तो हमको लगता है कि हम ये करके अचीव कर लेंगे, ये करके अचीव कर लेंगे, लेकिन कृपा पे भरोसा नहीं रखते हैं कि
रिसीव हो गया, अचीव नहीं हुआ। तो एक ये भी पॉइंट। हाँ, बट इधर ये पॉइंट है कि व्यक्ति मिसअप्लाई कर रहा है, मतलब वो क्लास में जा ही नहीं रहा। जब भगवान की कृपा होगी जरूर पहुंचूंगा। वो कोड रेस जो वो तो चला जाएगा, कृपा नहीं चले। सो हाँ, चैंटिंग सुना है, मतलब वो कुछ अभ्यास ही नहीं कर रहा, बैठ के सो रहा। क्या क्या भगवान बड़ी कृपा नहीं हो रही, मैं सब कर करके थक चुका हूँ। सो ये भगवान के ऊपर वो अनर्थ को छोड़ ही नहीं रहा। नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन वंस फ्री विल। भगवान ने पूरी भगवत गीता बता के लास्ट में क्या बोले? हाँ, तो आपकी इच्छा है। कितनी भी अनर्थ है हमारे, हमको छोड़ नहीं पाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम खुद को छोड़ना नहीं चाहते। एंड देन किसको ब्लेम करते हैं? समझ रहे हो ना, हम किसी चीज से अटैच्ड हैं। सो भगवान कुछ वादा कर रहा है क्या? लगा दिया क्या अटैच ही रहो मेरे पास, मत ऐसे ही क्या? नहीं, इस क्लास में टाइम पे नहीं आने का भगवान का कोई लेना देना है क्या? मैं क्या करूं, मुझे मेरे कंडीशन में आ ही नहीं पाता, मेरे ऊपर कृपा ही नहीं है। See how he misuses। नहीं प्रभु जी, मैं क्या करूं? किसी को मेरा मेरा बीमारी है, मैं बोल देता हूं, सीधा बोल देता हूं, चिल्ला देता हूं, और बाद में समझ में आता है गलत था। भगवान की कृपा ही नहीं हो रही है मेरा। ऐसे है क्या? किसी को बोल देंगे तो गवर्नमेंट छोड़ देगा, आपको अंदर जेल में डाल देंगे। डाल देते नहीं? उधर तो रहता, उधर तो अपनी स्वभाव का भी कंट्रोल करता है। नहीं, मैंने सुनने में आया एक कंट्री है, वो तेला तेला टेला टेला को भी ऐसे खोल के छोड़ के चला जाता, और किसी भी घर को ताला नहीं लगाता। अभी दास रघुनाथ पुर जाके आए थे, तो वो बता रहे थे कि उधर घर में ताला नहीं लगती है और दुकान खुला रहती है। अब दो की जगह कानून कितनी स्ट्रांग होती है। और किधर है आपका अटैचमेंट? किधर है आपका स्वभाव? दंड के सामने सब झुकते हैं। नहीं, बाहर की दुनिया में तो डिवोटी नहीं है ना, सब टाइम पे रहते हैं। नहीं, टिपटाप टाइम पे रहता। क्यों? आधे दिन की सैलरी कट जाएगी हमारा। किस में कंपनी में था, टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? हाफ डे सैलरी खत्म। हाफ डे, 5 मिनट लेट, हाफ डे सैलरी। कोई मर्सी नहीं, उसके लिए तो 5 मिनट पहले रहता है। कभी नहीं, इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि इंद्र तृप्ति की सब प्लानिंग रहती है। इतनी लक्ष्मी मिलेगी तो मैं इतना इतना करूंगा, होते नहीं होते लक्ष्मी के चक्कर में तो कैसे उधर तो भगवान की कृपा ही नहीं है। समझ आ रहा नहीं? यूजी इधर क्या लगा देते हैं, सब कृपा। क्या करो, अनर्थ है प्रभु जी, मेरा कंडीशनिंग है। कैसे मिसयूज करते हैं फिलॉसफी को? कंडीशनिंग नहीं, नहीं, नहीं। बड़ा समस्या। एनीवे, हाँ हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ जो आपने बताया, हाँ, उसमें ये वाला पार्ट नहीं मतलब ऐसे नहीं है। यस, इट इज अचीव्ड तो नहीं है, मतलब इट इज रिसीव्ड ओनली, बट इसका एटीट्यूड कैसे रहेगा? इसका एटीट्यूड तो पूरी अभ्यास करेगा ना। वो तो अभ्यास करने के बाद तो भगवान को कृपा को हाँ ग्रेस को हाँ हाँ। अभी इधर ये है कि बैठ गया हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा, बैठ गया क्लास, बोलो ब्रो भगवान कृपा होगी, बोलूंगा ना। ये बहुत तो आलस का सिम्टम। ठीक है।
हाँ हाँ रंग नहीं, पहले तो अनंत को एक लिमिटेड व्यक्ति नहीं समझ सकते। ये सही वे, गलत वे मतलब गलत वे तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते बोलते मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ, भगवान तो मेरे हृदय में हमेशा रहते, बोलते रहता हूँ क्या क्या करना, वो बोलते मैं करता हूँ। बुद्धि सिचुएशन में नहीं सुनते हो, देखिए मैं वो बोलता है मैं करते रहता हूँ, हमको ये सब डायरेक्ट बातें चलती है। हाँ हाँ बस ऐसे नहीं, आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ कैसे करना। नहीं ऐसे तो वैसे नहीं, सो सो ठीक है। हम्म 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 नहीं यार खत्म हो जाता है बस। हम्म हम्म सो हमारा गलत तरीका प्रयास भी हो सकता है, नहीं गलत तरीका प्रयास भी है, और लोगों को कोई रिजल्ट आ रहा है सो उससे सीखें और तरीका सोच। जब कोई व्यक्ति खुद का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होगा। जब कोई सोचेगा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरा प्रयास में कमी है, इट इज़ नॉट शरीर का प्रयास ही है और भी चीज़ है, then वो दुखेगा क्या मेरा भगवान से प्रार्थना मेरा उसमें गड़बड़ है और वे ऑफ एग्जीक्यूशन में गड़बड़ है, और व्यक्ति का हो रहा है मेरा नहीं हो रही है, इसका मतलब मेरा उसको स्किल्स में गड़बड़ है। चलो लेट में उसके साथ रह के थोड़ा सीखता हूँ, सो वो सीखेगा और भी। चलो मैं शायद ये वाला प्रीचिंग में मैं कैपेबल नहीं हूँ, सो क्यों मैं अलग तरीके से प्रीच करूँ, अलग तरीके से मैं करूँ, नहीं कोई और तरीका टेक्निक यूज़ करूँ, सो वो एक्सप्लोर करेगा ना। देन ये मान लेगा कि मैं तो प्रयास किया नहीं हुआ, देन वो क्या करेगा, वो और तरीके सोचना बंद कर देगा। हो सकता है एक व्यक्ति रोड पे बहुत एक्सपर्ट हो, बट वैसे ये नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इतनी स्मार्टली नहीं बोल पाता, और लोगों को इस सटीक चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहा। देन उसके साथ सीखें, सीखने के बाद भी लग रहा है कि ये तो मैं नकल कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरा वो नहीं है, देन और क्या तरीका मैं बनाऊँ इससे मैं कर सकता हूँ। सो ये विल सोचेगा ना वो डिफरेंट वे में। अभी ऐसे नहीं तो सोचना ही बंद कर देगा, वो तो सोचेगा कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ सब कुछ बट नहीं हो रही है, नहीं। सो लाइक दैट कभी रिजल्ट मेरे प्रयास से निर्भर है, then तो he will always endeavor till lost। बट वो कभी सोच लेगा मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, देन ही विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन, देन वो सेवा छोड़ देगा। समझ रहे ना? ऐसा उदाहरण के लिए प्रभुपद ही ले लें। सो प्रभुपद ने अपनी प्रयास को नहीं छोड़ा, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हुआ, नहीं। हम प्रभुपद की जगह में होते क्या होता, नहीं भाग जाते हैं, नहीं? और कितनी प्रयास किए प्रभुपद, नहीं। प्रभुपद प्रयास भी किए और भगवान से निर्भर भी है, इसी तरह काम कभी प्रयास भी करना है, भगवान से निर्भर भी रहना है और सीखना भी है, और लोगों से कैसे हम कर सकते हैं, देखना भी है क्या ये मैं अपना वो कर सकता हूँ, नकल भी नहीं करना है, हो सकता हम नहीं कर पाए, सही भी है, और क्या तरीके से हम कर सकते, गाइडेंस लेके वैसे। फ्रस्ट्रेशन मीन्स आप ओवरली अपनी प्रयास से डिपेंडेंट है, दूसरे से सीखना नहीं चाहते हो और भगवान का कृपा को एक्सपेक्ट नहीं करते। ऐसे बोलते हैं ना, वन इज वेरी एंथुसियास्टिक बट नॉट पेशेंट, ही विल एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन।
बहुत उत्साहित है, धैर्य नहीं रख रहा, तो उसको अंदर जीवन में क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन। हर कोई व्यक्ति बहुत धैर्य है, ठीक है होगा सब, चिंता मत करो। बहुत प्रभुपाद ने 40 साल लगाए, हमने तो 2 ही साल लगाए। धैर्य रखे नहीं, क्योंकि कैसे आचार्य को करता नहीं, आलस होती है, फिलोसफी लगाता है। सो वो उसके अंदर कोई उत्साह नहीं है, सिर्फ धैर्य है। क्या होगा? वो आलस बन जाएगा। नहीं धैर्य, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर, अभी फास्ट चलेंगे नहीं, श्लोक नंबर 5। सो ये सब अर्जुन बोले। देन भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सतस्तत सहस्रः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। सो प्रभुपाद बता रहे, इवन दो ये डिवोटीज ये रूप देखना नहीं चाहते हैं, बट बढ़िया परपट तात्पर्य, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहते थे, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। सो इधर है, एक कृष्ण का हंस का रूप है, वो देखे ऑलरेडी वो माधुर्य रूप कृष्ण को देख रहा है। सो कौन कृष्ण का माधुर्य रूप को छोड़ के भगवान के अंश का कारण दूसरा विष्णु है, उसको फिर क्या बता रहा है? सहस्र, सब कुछ हजारों नहीं, सहस्र हाथ, वो रूप को कौन नहीं देखना चाहिए? नहीं। और ये कौन सा रूप है? काल रूप है। काल मतलब जैसे भगवान आंख खोलते हैं सृष्टि क्रिएट होती है, जैसे आंख बंद करते हैं खत्म। जैसे भगवान आंख खोलते हैं काल शक्ति शुरू हो जाती है, जैसे आंख बंद हो जाती खत्म हो जाता है। जस्ट लाइक स्टॉप वॉच, जैसे शुरू हुआ भगवान आंख खोला, स्टॉप वॉच ऑन हो गया, टक 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 टक। ब्रह्मा जी का 1 दिन 2 दिन 100 दिन जब खत्म हुआ, भगवान का आंख बंद, टक। मान लीजिए भगवान ने 50 मिनट तक आंख बंद करके रखे, नो सृष्टि, कोई काल शक्ति जब बाहर नहीं आए तो सृष्टि नहीं होगी। नहीं समझ में आ रही? नहीं, सोच के देखो, थोड़ा लेट हो गया भगवान 45 मिनट्स क्लास में। ऐसे होगा तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। नहीं, आप समझ रहे ना? सो ये है काल रूप। नहीं, सो वो रूप है, आंख बंद करना खुलना, उससे निकलते हैं रूप। वो रूप भगवान अर्जुन को दिखाना चाह रहे। नहीं, फिर भी हम लोग ब्लेम करते हैं। कोई मान लीजिए एक कोई माता का पुत्र शरीर होता है, किसको ब्लेम करते हैं? भगवान को ब्लेम करते हैं। नहीं, इसके भगवान के क्या लेना देना? फिर भी गाली देते नहीं, अरे कैसे आपका भगवान ऐसे तकलीफ में डाल रहे हैं, देखिए ये देखिए इसने क्या ही किया, बच्चे भगवान ने बच्चे ले लिए। बोलते नहीं भगवान ने बच्चे ले लिए। भगवान ने बच्चे को ले लिया, देखिए कैसे भगवान आपका, आप भगवान तड़पते हुए, भगवान को बड़ा मजा आता है क्या? ऐसे बोलते नहीं। नहीं, कॉल सकती किसी का नहीं छोड़ सकती। नहीं, सो एवरीवन हैज टू भोगना पड़ता है, सब अपने अपने किसको
Correct. Sixth. पश्यादित्यं वसुं रुद्रन् अस्मिन् ऋतु तथा हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। यस, ये क्योंकि ये कौन सा रूप है? गॉस्टली फॉर्म, इट्स ए काल रूप। इस काल रूप को भगवान ने किसी को नहीं दिखाया, समझ रहे हैं? सो ये सब दिव्य रूप को दिखा रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, ये कांडेश्वर विष्णु का वो विराट है, वो क्या है? दिव्य है। और गर्भोदय से विष्णु का विराट भी दिव्य है। गर्भोदय से निकला हुआ एक विराट है, उसको ही क्या बोलता है? प्रकृति बोलता है, प्राकृत विराट। सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कौन सा विराट रूप का बात चल रही है। कांडेश्वर दिव्य विराट नहीं। तो मैं वो चीज देखना चाह रहा हूँ, वो किसी ने नहीं दिखा हो और किसी ने नहीं सुना हो। नहीं, वो नहीं समझ में आ रहा। नहीं, 7 पढ़िए। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो इधर भगवान लिखा जगत कृष्ण जगत आश्रय। सो इस कितनी भी आप ये जगत में, जगत कितना भी चीज है हो रही है, वो सब कुछ आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। 8 न तु मां साक्षे द्रष्टुं मनेनैव सा चक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगेश्वरम्। तो ये वर्ष है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बाद तो सब दौड़ लगाएंगे। तो ये वर्ष को अच्छे से समझना होगा। यस पढ़िए। किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान अभी ये बोल रहे हैं कि आप ये रूप को इस आंखों से नहीं देख सकते हो। नहीं, सो अभी क्यों ऐसे बोल रहे भगवान? ऑलरेडी दुर्लभ रूप है, कृष्ण का रूप है, उसको ऑलरेडी देख रहे हैं। अभी भगवान के एक अंश का रूप देखने के लिए अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं आपको दिव्य आंख दे रहा हूं। इसका मतलब है भौतिक आंखों से कृष्ण को देख रहे हैं, और भगवान का एक अंश देखने के लिए दिव्य रूप, दिव्य आंख चाहिए क्या? प्रश्न उठते नहीं? अरे ऑलरेडी कृष्ण को देख रहे हैं। नहीं ऐसे आगे जाके आएगा सुदूरदर्शन। ये रूप तो बहुत ही दुर्लभ रूप है। ऐसे रूप को प्राकृत आंखों से देख रहे हैं, और भगवान का ये कांच है, उसको देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए। क्या है? क्यों ऐसे? नहीं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्यों भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको दिव्य आंख दूंगा? बताइए। हाँ, Devotees who are correctly situated in the transcendental relationship with Krishna are attracted by loving appearance, the loving features, not by a conscious way of अर्जुन का जो विष्णु था वो भगवान के ये तो बाद में है, तो आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो तो प्रभुपाद ने आंखों के पीछे का सिद्धांत बता रहे। बट पॉइंट है कि मेरा ये प्रश्न है कि कोई पूछ सकता है ना, इसके अलावा कि आपको घुमा देगा ना, इसके मतलब भगवान प्राकृत थे, इसलिए वो असली रूप है। इसी को पकड़ के आपको क्या कर देंगे? क्योंकि कोई नहीं बता पा रहे हैं, दिन क्या कर देंगे? सिद्धांत को स्थापना करके कंफ्यूज करके चला जाएंगे। पहले के समय में जब कोई व्यक्ति का शास्त्रार्थ होता था,
सो उसको हार गया तो वो अपने पार्टी ज्वाइन करता था, नहीं तो मर जाता था। पता है हम लोग को क्यों? क्योंकि पूरी जीवन भर उसी सिद्धांत में जीवन जिए। अभी पूरा हार गया, मतलब अभी मैं इतने साल तो यही सिद्धांत से जिया हूँ, इसके बाद में जी के क्या फायदा है? सो क्या कर देते थे? नहीं, तो इसलिए ये सिद्धांत क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो क्या होगा, पूरा वो हो जाएगा। नहीं, बताइए कोई एक बताए क्यों ऐसे दिव्य आंख? ऑलरेडी भगवान को देख रहे हैं, अभी ये रूप देखने के लिए दिव्य आंख का क्या जरूरत है? कौन बताइए? हाँ बताइए। जी मैंने एक्चुअली सुना तो था, बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, कि मतलब ऑलरेडी उनका स्पिरिचुअल विजन था, उसके वजह से वो देख रहे थे। नाउ मतलब अब उस ऑन नहीं है शायद। हरे कृष्ण। हाँ। मतलब ऑलरेडी उनका स्पिरिचुअल विजन था, जिससे कि वो देख रहे थे भगवान कृष्ण के स्पिरिचुअल फॉर्म को, जो कि इवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन यूनिवर्सल फॉर्म को दिखाने के लिए जिस स्पिरिचुअल विजन की भगवान बात कर रहे हैं, तो मतलब आई एम नॉट एक्चुअली क्लियर अबाउट दिस, कि शायद रिट्रैक्ट किया था उस विजन को, या फिर स्पेशल काइंड ऑफ। सो क्यों है? देखो अभी तो अर्जुन है, एक ही वाज प्लेइंग एन ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरफ एक रोल प्ले कर रहा है, नहीं? सो अभी मान लीजिए भगवान ने उसको प्रकट करेंगे, देन अर्जुन सोचे अरे ये तो इंद्रजाल हो गया, भगवान ने कुछ चमत्कार दिखा दिए। समझ में आ रहा नहीं? इंद्रजाल समझ रहे हैं ना? मतलब कुछ चीज लिया, एक फूल लिया, देखो 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 बुके आ गया। इसी तरह भगवान ने कुछ ये रूप दिखा के, यार ये तो मैजिक दिखा दिया भगवान ने। ऐसा होगा नहीं? अरे लगता कुछ मैजिक दिखाते नहीं। धृतराष्ट्र ने बताया नहीं, ये तो यार मैजिक दिखाया। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, जब भगवान ने विराट रूप दिखाए थे, दुर्योधन ने क्या बोला? ये तो मैजिक दिखा रहा है। हुआ नहीं हुआ? तो ये इंद्रजाल समझ लेंगे, इसलिए भगवान ने क्या बोला है, चलो इसको देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिव्य आंख देखो। कल ये नहीं सोचें कि क्या बोलते हैं, ये एक इंद्रजाल था, ऐसे ये कारण नहीं। सो ऑलरेडी वो उसको आंख है, सच्चिदानंद रूप का 200 फाउंड को ट्यून्ड है, माधुर्य रूप को देखने के। अभी ऐश्वर्य रूप को देखने के लिए भगवान क्या दे रहे हैं, बट बिकॉज अर्जुन है वो एक, इवन दो ही इज ट्रांसडेंटल, बट अभी वो किस रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं? एक ऑर्डिनरी नहीं। सो इसलिए ये इस तरह का बताया जा रहा है नहीं। और ये भी बोल सकते हैं, एक छोटा व्यक्ति बड़ा कैसे बन गया? ये छोटा बालक इतनी बड़ी सहस्त्र सर, सहस्त्र हाथ, ये कैसे बन गया छोटा? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अचिंत्य शक्ति से ये सब क्या है, पॉसिबल है नहीं? इसका मतलब भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया नहीं, जिस तरह से बोला था कि लोग दिव्य दृष्टि दिए हैं, बट एक डिग्रेडेड फॉर्म, डिग्रेडेड विजन दी। मतलब मिश्री खाने का आदत है, अभी उसको क्या दिए? गुड़ दिए, डिग्रेड किए, इसलिए प्रॉपर लिखते हैं ना। अभी मैं यार, ये प्योर डिवोटी डज नॉट लाइक टू सी इन एनी फॉर्म एक्सेप्ट हिज फॉर्म विथ 2 हैंडेड। Devotee must see his universal form by his grace, not with the mind, but with the spiritual eyes. To see the universal form of Krishna, Arjuna is told not to change his mind vision. So, एक transcendental vision से degrade करके divine vision दी है। Then इसमें कैसे दिए भगवान ने? आंख दिए, माइंड एंड उसको मन था, किससे आ सकते हैं? श्याम सुंदर से आ सकते हैं। इसलिए भगवान ने क्या दिए? सिर्फ आंख दिए, मन नहीं दिए। मन तो किससे आ सकते हैं?
नाम सुनता। सो ये वाला सुंदर पॉइंट रखो नहीं। जो दुर्योधन को भी भगवान जब चक्षु थे तब देख पाए थे। हैं? जो भगवान दुर्योधन को दिखाते थे हाँ। उनके नहीं वो नहीं दिए, इसलिए वो क्या समझ लिया, मैजिक समझे। बट इधर है क्या है, भगवान ने डिवाइन नोशन दी। विश्वास भी नहीं है, उधर तो भगवान थे, सब लोग भी देख रहे थे, बट कितने लोग समझ पाए ये कृष्ण ही है, ये स्वयं भगवान है, नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए। नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सल फॉर्म कैसे देख पा रहे थे बिना? हम भगवान की कृपा से देख पा रहे थे, बट पॉइंट की समझ नहीं पा रहे थे कि ये सच है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे। एट है ना ये। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहते थे, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अभी तो साक्षात रूप से में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, सो अभी श्लोक नंबर 9 से 31 तक अभी अर्जुन क्या क्या देख रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। सो एक एक डिवोटीज एक एक वर्ष पढ़ते जाए 9 से लेके 31 फास्ट। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। श्लोक नंबर बताओ, दे पढ़ो ऐसे। श्लोक 10 and 11। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। ये रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये भगवान के रूप थे। अब मान लीजिए भगवान का रूप नहीं तो सारे अलंकार है, वो तो आकाश में टांग रहे होंगे इस भूत के तरफ। ऐसे नहीं है ना, सो भगवान का क्या था, रूप है, ऐसे बोल के प्रभुपाद एक लेक्चर। यस, श्लोक क्रमांक 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। 13। श्लोक नंबर 13। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अब पढ़ना। तत्र वहाँ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके थे, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपितु रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सका, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। मतलब अर्जुन ने सबको देख पा रहे थे, नहीं? कहने का मतलब है एग्जाम के पहले रिजल्ट आ गया, आप 95% मार्क, एग्जाम ही नहीं लिखा,
क्या मिल गया आपको? रिजल्ट आ गया, कैसे लगेगा? नहीं यही हो रही है। सो पहले ही देख लिए, मैंने अभी तो लड़े शुरू ही नहीं हुआ, बट रिजल्ट दिख गया क्या होने वाला। नहीं, यस। श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 14। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो इधर इंग्लिश में देखेंगे प्रॉपर, बहुत पूरी परपट में बहुत जगह में वंडर वंडर लिख रहे हैं, अद्भुत रस। नहीं, इधर डरे नहीं है, ये बाल खड़े इसलिए हो रही है, किस लिए ऐसे हो रही है? अद्भुत अद्भुत चीज, अरे क्या चीज, अरे पूरे अरे क्या क्या वो क्या है, अद्भुत अद्भुत की वजह से क्या हो रही है, डरने की वजह से नहीं। नहीं, एक बार लास्ट पर पढ़ेंगे, बहुत सुंदर। मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, बहुत अच्छा है। हिंदी में मुझे हिंदी में क्या लिखा है? अद्भुत लिखा है क्या? आश्चर्य, अद्भुत है ये तो। हियर अर्जुना was inspired by the relationship of wonder. In that wonder, although he was by nature very sober, calm and quiet, he became ecstatic. His eyes stood up, and he began to offer his obeisances unto the Supreme Lord with folded hands. He was not, of course, afraid. इसलिए कह प्रभुपाद ना, ये डर के नहीं. He was affected by the wonders of the Supreme Lord. The immediate contest is wonder. His natural loving friends was overwhelmed by wonder, and thus he reacted in this way. कितनी poetic है प्रभुपाद का परपुट, नहीं? So इधर भगवान किसको प्रकट कर रहे हैं? अद्भुत रस को प्रकट कर रहे हैं। So अब श्लोक नंबर 15। So इस चैप्टर में अर्जुन 33 वर्ष बोलते हैं, 14 वर्ष कृष्ण बोलते हैं और 8 वर्ष संजय बोलते हैं इस चैप्टर। So 15 श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। फास्ट बोलते चलो। बहुत मुश्किल से आगे बैठा, उसको देखा, बड़ा आदमी को दिख। श्लोक 16। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। जब हम ये सब सुनते हैं, अब सोच ऐसे कैसे होता है, अंत भी नहीं है, शुरू भी नहीं है। जब हम शास्त्र को चीज को पढ़ते हैं, हमको सुखार करना पड़ता है। जब कुछ भी चीज हम अपना ही शरीर में क्या चल रहा है समझ नहीं सकते हैं, भगवान को क्या ही समझ सकते हैं। ऑलरेडी भगवान ने बोला, मैं जब तक बता वो भी नहीं समझ पाएगा। सो इसलिए जब शास्त्र को पढ़ते तो क्या करना चाहिए, उसको जब स्वीकार करेंगे, हम क्या करेंगे, हम समर्पण कर पाएंगे। जब स्वीकार नहीं करेंगे, देन तर्क वितर्क करते रहेंगे, देन हम यहाँ क्या नहीं कर पाएंगे, हम समर्पण नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर में दासत्व नहीं आएगा। हमें समझना चाहिए कि इस जड़ बुद्धि से कुछ नहीं समझ सकते। शास्त्र को वाणी को क्या करना चाहिए, विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करके समर्पण कर, स्वीकार करेगा उसके अंदर समर्पण आ जाएगा। कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, वो समर्पण नहीं आएगा। तो यही है प्रोविजन। नहीं, कोई व्यक्ति शास्त्र को स्वीकार किए नहीं, समझ में? यस। 17। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। हिंदी में क्या लगा, चकाचौंध? ग्लेरिंग रिफ्लेक्शन। हाँ, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। 18। आप परम आद्यगेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक श्री भगवान हैं, यही मेरा मत है। 19। श्लोक नंबर 19। आप यदि मध्य तथा अंत
से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। आग निकल रही ऐसे नहीं तो परपोट पढ़ना। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की अनुरुक्ति कोई साहित्यक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या ऐश्वर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। 20 यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। 21 देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। 22 शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेशदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश जोर से बोलो, जोर से। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। 22 हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, मुंह, जांघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब और से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। चूरन खाते नहीं, चूरन। इस तरह का सबका सर क्या हो गया, चून चून हो गया। और परपट पढ़ना। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिकों और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं।
यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, और दोस्त हो जाएंगे। वही गति कर्णी की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। 28 जिस प्रकार नदियों ये पांडव लोग के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। 30 हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपया करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। यदि आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिखाओ। अभी बोल रहे कि कौन है आप, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। और खुद ही पूछ रही है आप कौन हो, आपका मिशन क्या है, ऐसे बोलते हैं नहीं। देन श्लोक नंबर 32 श्री भगवान उवाच कालोऽस्मिन् लोकस्य कृतः प्रवृत्तो लोकान् संहर्तुं हि भगवत्कृतः एते अपि तां न भविष्यन्ति सर्वे येऽपि स्थितः प्रथमेषु पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य यद्यपि अर्जुन जानता था कि श्री कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह श्री कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, यश ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युष्पाशेचन का इत्था वेद यत्रशः। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर श्री कृष्ण अपने आप को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु श्री भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। सब ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ क्या करना था, क्रेडिट लेना था। नहीं, एक मिनट पूरा नहीं। सो फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं समय का, काल का प्रभाव के बारे में बहुत अच्छा विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को देखा, धृतराष्ट्र को बहुत हेवी प्रचार किया, नहीं अब देख नहीं रहे हो, आपका आंख दिखना बंद हो गया, कान सुनना बंद हो गया, आपका लिवर वीक हो गया है, फिर भी कुत्ते की तरफ बैठ के खा रहे हो अपने दुश्मन का हाथों से। नहीं, युधिष्ठिर ने मतलब पांडव लोग क्या किए, सारे पुत्र को मार रहे, आप क्या कर रहे हो, बहुत हेवीली नहीं, कुत्ते की तरफ उसी के हाथों से खा रहे हो, शर्म नहीं आ रही, निकलो इधर से, ऐसे बोल के क्या किया। बहुत हेवी प्रीचिंग है समय के बारे में। नहीं,
सो इसलिए प्रभुपद एक तात्पर्य में लिखता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी को भी हैं? हैं? हाँ, प्रोटेक्शन। जैसे प्रभुपद उदाहरण देते थे, किधर है वो नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और हिटलर? नहीं, ये सब किधर चला गया? What remains is the list of names. सिर्फ क्या रह गया? नाम ही रह गया। और सब किधर है? सब चले गए। इसलिए प्रभुपद बोलते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय है, सबको खा लेते हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति इधर शाश्वत नहीं, ये समझना होगा। हम कोई भी शाश्वत नहीं। प्रभुपद एक लेक्चर में बोलते हैं, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था, क्या उनके पास 7 मोमेंट था क्या? जैसे प्रभु जी बता रहे थे, बस में जा रहे थे, एक शरीर 2 टुकड़ा हो गया, एक्सीडेंट। सो क्या कर सकते हैं? नहीं। सो इसलिए परीक्षित महाराज को कम से कम तो 7 दिन थी, कुछ तो तैयारी कर पाता। हमारा तो पता ही नहीं है कब क्या हो। नहीं। सो इसलिए ये समय का प्रभाव सबके ऊपर है। नहीं, बट फिर भी इल्यूजन में हम क्या सोचते हैं, अरे हमको कुछ नहीं होगा, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। 1947 में प्रभुपद एक लेक्चर पार्टीशन हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान, हुसैन में हजारों लोग मरा गया। ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है बोलकर बहुत मारा गया। हर सब सारे मरने के बाद सारे शरीर को लेके एक साथ जलाएंगे। धन प्रभुपद बताते हैं कि अरे सब लोग तो जला दिए हैं, अभी कौन है मुस्लिम, कौन है हिंदू? नहीं, ये सब क्या था? ब्रह्म था बस। नहीं, रियलिटी में क्या है? नहीं, तो ब्रह्म है ना, ये मेरा लैंड है। बट प्रभुपद बोल रहे हैं एवरी दोनों मर गए हैं, बट लैंड रिमाइंड नहीं उधर का वो रहेगा, बट सब लोग उसके लिए लड़ के मर गए। नहीं, सो इसलिए हमको इस भौतिक जगह का टेम्परेरी नेचर को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। कितनी डिग्री इस टेम्परेरी क्या बोलते हैं, क्षणिक प्रभाव को, इस भौतिक जगह का क्षणिक प्रभाव को हम समझेंगे, उतनी डिग्री हम क्या करेंगे, हम इस भक्ति में गंभीर होंगे। नहीं, क्योंकि कभी भी समय हम वो क्या कर सकते हैं, पवन प्रभु, कभी भी समय क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते। नहीं, इसलिए हम ऐसा नहीं है कि कुछ प्लान बना के बैठे रहे। एनी टाइम थिंग्स विल बी फिनिश्ड। सो अपनी प्रैक्टिसेस में देखिए, कितनी लोग हम देखें, हमारा आंखों के सामने चला गया, देखे नहीं। एक भक्त के पिताजी थे, रात को सोए थे, अच्छे से एक आयत पे थे, सोए थे, सुबह उठ नहीं पाए। नहीं, वास्तव में द्वारका में उसके पिताजी तो अच्छे से बात किए, सोए और सुबह नहीं उठ पाए। नहीं, मैं एक बेस में था फरीदाबाद में, एक डिवोटी रहते थे, उसका ब्रदर था, डॉक्टर थे, डॉक्टर एज 29 है, शादी से फिर नया शादी हुआ, हर सोए हैं, सुबह नहीं उठ पाए। क्या हार्ट अटैक आ गया होगा, कुछ भी पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसे थे एक भक्त पुणे से बेंगलुरु जा रहे थे, और थोड़ा अंधेरा था, सुबह होता है थोड़ा अंधेरा रहता है। देन वो बस वाला ने देखा नहीं है, नीचे वैली था, पूरी बस वैली में चला गया, और सारे लोग कितनी भी बस में थे सब मर गए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वो भक्त हो, अभक्त हो, बूढ़े हो, युवा हो, समय किसी को नहीं देखते, सब क्या हो जाता है, समय के प्रभाव में आना पड़ता है और खत्म होना पड़ता है। नहीं, सो इसलिए कितनी ज़्यादा हम इस शाश्वत प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करेंगे, नहीं इस टेम्परेरी नेचर को समझ के, एंड देन वी शुड फोकस ऑन एटर्नल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। परम शक्ति के ऊपर क्या करना चाहिए, हमारा फोकस रहना चाहिए। इसलिए कहावत है, डोंट कंस्ट्रक्ट हाउस एंड ब्रिजेस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट हाउस एंड ब्रिजेस। समुद्र के पास में होता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं,
और बहुत सीरियसली, मैं आपसे बड़ा घर बनाऊंगा मैं, और एक लहर आती है सबको वाश करके चला जाती। सो बहुत सीरियस, मैं ये बनाऊंगा। अरे वो क्या प्लॉट है यार, बढ़िया प्लॉट है। नहीं क्या, रोड साइड में मिला, भगवान को बड़ी कृपा है, चीप रेट में मिला, कम रेट में मिल गया। महिला बहुत बहुत है, सौभाग्य है। और पूरी जीवन भर लगे रहता, लोन लेके, ये करके वो करके। नहीं नहीं, वो घर बनाता वो। एवरीथिंग विल बी वॉश्ड अवे द टॉसिंग वेव्स ऑफ ओशन। सब कुछ किस तरह का ये समुद्र, कैसे वो है, उसी तरफ सबको क्या कर देगा यार। अभी ईरान ये सब का हो रहा है, सबको बोल रहे काली करो, छोड़ो सब। अरे मैंने कमाया पूरा, वो क्या अरे कुछ नहीं, किसी के सर पर भी बाम गिर सकती, निकलो इधर से। नहीं, व्हाट हैपेंड, सब इतना मेहनत किया, सोचा शाश्वत जीऊंगा, ये मेरा ही घर है। नाउ विदाउट नोटिस रातों रात क्या करने के लिए बोल रहे हैं, वेकेट द प्लेस। नहीं, ईरान ने बोल दिया कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, आप लोग चला जाओ। अरे इधर भी क्या ही सुरक्षा है, यही तो भगवान बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ही सुरक्षा दे सकता हूँ। इसलिए टाइम एंड टाइड परमानेंट रहने का प्रयास मत करो, इधर प्लानिंग मत बनाओ इधर बैठ के। नहीं, सो इसलिए हमारा फोकस है परम सत्य के ऊपर होना चाहिए। नहीं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भौतिक चीज नहीं, मुंडेन चीज नहीं है, प्राप्त करने के लिए हम लगे नहीं रहना चाहिए। नहीं, भौतिक चीज आएगा जाएगा। इवन इन डिवोशनल लाइफ, हम आध्यात्मिक जीवन में भी आप बहुत ज्यादा अचीवमेंट, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बट इस अचीवमेंट से हम अपने आप को ये नहीं देखना, देखो मैंने कितना प्राप्त कर लिया भक्ति करके, मैंने पता है मैं नंबर 1 भक्ति से बच्चा श्री राम। मैंने बहुत कुछ कर दिया, नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया। हाँ, भगवान से कृपा की तो अपने आप को क्यों पहचाने, पहचानते हैं, बोल देंगे डायलॉग, फिर भी भगवान मेरे को कृपा की है, आपको नहीं। ये रहती है नहीं, बात क्लास चल रही नहीं। सो पॉइंट है कि मृत्यु के समय क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं। एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है, क्या आपने अपनी चेतना में परिवर्तन लेके आया नहीं लिया, दैट्स इट। एंड ऑफ द डे व्हाट काउंट इज, आर यू एबल टू ट्रांसफॉर्म योर कॉन्शियसनेस, आपने चेतनाओं को आपने क्या परिवर्तन कर पाया, वो है, वही सक्सेस है। नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वैसे किया वैसे किया, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। क्या इतना मृदंग बजाया 4-4 घंटे 8-8 घंटे में बजाता था, ठीक है, क्या अपनी चेतना को परिवर्तन कर पाया, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो इसलिए हमको समझना चाहिए मैं क्या किस चीज़ को प्राप्त करना चाहता हूँ। इवन कुछ ही समय में मेरे को थोड़ा टाइम है, मेरे को क्या अचीव करना, वो क्लियर रहना चाहिए। हमारा इटर्नल गोल है, वो क्लियर रहना चाहिए और उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहिए। मैं कि हम छोटी छोटी चीज़ से हम अपने आप को पहचान रहे हैं, मैं इसको बन गया हूँ, सेंटर इंचार्ज बन गया हूँ, वो बन गया हूँ, ये लीडर वो लीडर, ये डिपार्टमेंट हेड वो डिपार्टमेंट हेड, अपने आप क्या ही है, नहीं समझ में आ रहा ना। सो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, नहीं, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे थे, काल दोस्मी, मैं काल हूँ, आपका सब कुछ छीन लेता हूँ। नहीं, सो हमने पढ़े थे फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर, भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं, अरे आप तो धर्मराज हो और भीम है, सब
कौरव को मारा अपने हाथों से, कितनी शक्तिशाली है। और अर्जुन को तो क्या ही बोलता, गांडीवा नहीं, वो तो शिव जी का भी प्रसन्न किया, परशुराम को भी प्रसन्न किया, सबको इंद्र जी को, इंद्र को ही, आसन को जीता। सो इतनी सारे लोग बेस्ट हैं, बेस्ट फाइटर हैं, फर्स्ट मैनेजरियल लोग हैं, सब लोग सब कुछ बेस्ट है, मटेरियली स्पिरिचुअली एवरीथिंग दे बेस्ट। ऊपर से कृष्ण भी आपको साथ थे, फिर भी इतनी कष्ट क्यों होगा आपने? इन क्या बोल रहे हैं, सर्वम काल कृतम मन्ने, काल ही कारण नहीं। इस तरह का मेघ है, मेघ फोर्सफुली हवा लेके जाते नहीं, इसी तरह काल क्या कर देती है, फोर्सफुली एक व्यक्ति को लेके जाता। सो कहने का मतलब है समय का प्रभाव सबके ऊपर है नहीं, क्योंकि काल है कृष्ण से अभिन्न। इसलिए अर्जुन उठो लड़ो, भगवान बोल रहे उठो और क्या करो, लड़ो। क्या है, कैसे बोल रहे हैं, तस्मात् श्लोक 33, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जीवं संकुलं निमित्तमात्रं भव संविराजिन्, निमित्तमात्रं भव संविराजिन्। यस, पढ़िए। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार श्री भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए श्री भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर, सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनाविद का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन श्री भगवान के दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। कृतार्थ बनना है। सो इधर है, कृतार्थ बनना तो क्या करना पड़ेगा, भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ेगा। सो ऐसे कोई लीला है अपना शास्त्रों से कि कुछ चीज का काम है भगवान कर सकते थे, बट भगवान ने किसी को इंस्ट्रूमेंट बनाया। सो ऐसे कुछ पास टाइम्स हैं नहीं, लॉर्ड यूज समवन, मतलब भगवान खुद वो जॉब कर सकते थे, बट भगवान ने किसी को यूज करके उसको हाँ, भगवान जरासन को मार सकते थे, बट भगवान ने भी आपको चूज किया। यस यस, हाँ राम से तो भगवान राम बना सकते थे। हाँ भगवान का यस, हाँ भगवान तुम जानते हैं। हाँ यस
हाँ, सो इसमें क्या है? सबका बैकग्राउंड भगवान ही सेट करता है। मतलब ये ऐसे कि सीधा भगवान कर सकते थे अभी, ऐसे कि भगवान किसको यूज किया? भगवान ने तो सबको मारा है सुदर्शन से, नहीं सबको भगवान ने मारा। ये भी अच्छा है। So, yes. हाँ, तो जी भगवान युधिष्ठिर महाराज को शोक के समय समझा सकते थे, लेकिन हाँ, यस, विष्णु बहुत अच्छा। सो लाइक दिस, सो भगवान कर सकते थे, बट भगवान ने क्या किए? यूज किया। ठीक है। सो आप लोग के जीवन में कोई एक्सपीरियंस है मैंने आपने लगा कि ये टास्क मतलब ऑर्डिनरी नहीं है, बट फिर भी आपने करे, आपको लगा कि ये टास्क मेरे लिए ऑर्डिनरी नहीं है, बट फिर भी आप पता नहीं कैसे मैंने कर दिया, भगवान ने मेरे को एम्पावर किया। ऐसे कोई आपके जीवन में कोई घटना है? थोड़ा आप पार्टनर से डिस्कस करो, सोचो पहले साथ में। सच भगवान की कृपा से आपने आपको इंस्ट्रूमेंट बनाए। हरीश, तो मैं तो कभी अभी ये मतलब ब्रह्मचारी मतलब ये पीबीटी ज्वाइन करने का मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी ज्वाइन कर पाऊंगा। मैं तो कांग्रेगेशन में था ही, तो मैं भगवान की कृपा गुरु जैसे मैं दीक्षा ली तो गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से मैं ज्वाइन कर पाया। और आपके मैं ये भी नहीं सोच पाया था कि मैं कभी जगन्नाथपुरी और मायापुर जा पाऊंगा, तो आपके साथ भी जा पाया मैं। और हाँ, ये बड़ी कृपा। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। और कोई? आपको पर्सनली मिलूंगा। हाँ, कृष्ण जी। तो जी मतलब कि भक्ति में आने से पहले मैं मतलब साधुओं पे इतना विश्वास नहीं करता था, लगता था ये सब तो ढोंगी है, और भगवान पे भी उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था। तो मैं सोचता था इनसे दूर ही रहना। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज इस वस्त्र में यहाँ पे बैठा रहूंगा। तो ये मतलब भगवान की कृपा ही है। यस। तो हाँ, देखिए आपने प्रभु जी बैठे हुए तो भी ये भी भगवान की कृपा से बैठे हुए। दीजिए प्रभु जी शरीर छोड़ने वाले थे, डूब के बच गए थे। नहीं, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दीक्षा हुआ मेरा, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए बहुत एक इम्पॉसिबल टाइप का था टास्क। और एक बार ये ऐसा हुआ था कि ओटीपी सेशन चल रहा था मंदिर में, ओटीपी सेशन होने जा रहा था, तो प्रसाद के लिए बोला गया था, तो प्रसाद प्रिपेयर करके रखा नहीं किसी ने। हाँ। तो आधा घंटा था, तो उसी टाइम में प्रभु ने बोला कि देख लो, आप जो भी करना है आपको करना है कर लो। मैं किचन में गया और खिचड़ी बनाने के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। आधा घंटा था अपने पास। फिर मैंने उसी टाइम में सब कुछ प्रिपेयर करके डाला और छोड़ दिया ओवन में, है ना, कुकर में डाल के सब कुछ छोड़ दिया। फिर ऐसे वो खिचड़ी भी बना, अच्छा भी बना, और एक्स्ट्रा पापड़ वगैरह भी रेडी किया। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल था मेरे लिए, तो मैं ट्राई किया तो हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ज्वाइन करने से पहले जस्ट क्या कहते मैंने रिज़ाइन दिया था, तो नेक्स्ट डे क्या कहते मेरे मैं हैप्पी था, घर में भी बता दिया, सब लोग रेडी थे, बहुत खुश था। नेक्स्ट डे आधी रात को मम्मी का कॉल आता है, फादर का एक्सीडेंट हो गया, रोते हुए फ़ोन काट दिया। अब मैंने कहा अभी तो रिज़ाइन डाला है, फादर का एक्सीडेंट हो गया, घर भी जाना है, क्या कैसे जॉब इतने से चल रहा था, लेकिन घर क्या देखा सब कुछ भगवान की कृपा से सही था। तो ये हाँ, आंसर मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैंने इनविटेशन दिया था मंदिर के लिए, तो आ रहे थे, वो 150 बच्चे थे, तो कुछ रेडी नहीं हुआ था, पर उस टाइम बारिश हो गया, उसकी वजह से सब डिले हो गया, और फिर मुझे प्रिपेयर करने टाइम भी मिल गया। तो आई वॉज अलोन, मतलब भक्त लोग भी थे, भक्त लोग उस दिन चले गए थे, मतलब सारे अपने अपने सर्विसेज में चले गए थे, और मैं अकेला पड़ गया था। ऐसा हेल्प करने के लिए कोई था नहीं, तो हाँ हाँ
वो भी नहीं हो पाया। देन कैसे किए? हो गया था वो तो, मतलब अच्छा बारिश आई तो लोग आने टाइम तो बारिश आई उसके समय में थोड़ा वीडियो बन लिया। अच्छा इसके बाद प्रोग्राम नहीं का पी के चले गए थे। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो प्रभु जी पूरा टास्क ही पे रहता हूँ, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट था कि मैं 2-3 साल पहले वृंदावन गया था, कुछ ज़्यादा डांस कर लिया था और सेवा वगैरह कर लिया था। वापस दिल्ली आया तो मैं बीमार पड़ गया, मेरी प्लेटलेट्स 15,000 के आसपास पहुंच गई, मेरी मरने की कंडीशन हो गई। तो प्रभु जी लोग मंदिर से भक्त लोग सारे लोग लेकर गए, एडमिट कराइए, इलाज कराए, फिर घर वाले आए। नहीं तो मेरी कंडीशन तो मतलब मेरा तो उसी में हरी बोल हो जाता है जो है। तो दिद्वार राम प्रभु जी भी सब लोग सेवा में ही थे जो है, उस समय मैरिट के करने में सारे भक्तों ने मिलकर मुझे बजाया था। पहले से आपको इस तरह का होते रहते थे। ठीक है, यस, हाँ लास्ट नहीं तो प्रसाद नहीं होगा। हाँ ये हम बेस में रहते थे और बेस में हम असिस्ट करते थे एनआईटी जालंधर बेस में। तो संजय मोहन प्रभु जी थे, वो पूरा प्रीचिंग करते थे और सब कुछ करते थे। तो उनको ट्रेनिंग उनका हो नहीं पा रहा था क्योंकि वही अकेले थे और कोई ऐसा नया नया प्रोजेक्ट था, तो कोई इतने इंटेलिजेंट मिल नहीं पा रहे थे प्रीचिंग में भी कुछ कि उनको हेल्प करे, असिस्ट करे। तो मैं इंटेलिजेंट उतना था नहीं, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल आता नहीं था, कुछ आता नहीं था मेरे को। तो प्रभु जी को ट्रेनिंग जाना था, लेकिन सम अदर 1 साल 2 साल लेट होता था। तो फिर शिखर प्रभु जी ने बोला कि इस बार भेजते हैं, उनको भेज दिया और बोला कि तुम देखो। और वहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग थे, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं कैसे देखूँ। सम अदर मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो प्रभु जी बोले बस, प्रभु जी गाइडेंस देते थे। तो 1 साल पूरा प्रभु जी को पहले बोले 3 महीने 6 महीने जाएंगे फिर आ जाएंगे, ऐसे करके प्रभु जी का पूरा 1 साल तक ट्रेनिंग हुआ। और प्रभु जी लेकिन और मेरे को देखना पड़ा था पूरा बेस। तो उस टाइम में काफ़ी मुसीबत से देखा। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। सो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने के पहले शांतिपुर जाया करते थे। शांतिपुर में जाके श्रील प्रभुपाद डेली 2-3 घंटे इंटेंस चैंटिंग करते थे, रोते थे और थोड़ा प्रसाद लेते थे और वापस आ जाते थे। और डेली ऐसे करते थे। और ये पुजारी देखते थे, ये कौन है, ये बूढ़ा व्यक्ति आता इतना इंटेंसली चैंट करता और चला जाता। देन एक दिन पूछें कि आप कौन हो, आते हो, जब करते हो, रोते हो, क्या है? मैं क्या करूँ, मैं भक्ति वेदांत हूँ। मेरा गुरुदेव ने एक इम्पॉसिबल टास्क दी है, पाश्चात्य देश में जाके मेरे को प्रचार करना है। सब मैं 2 दिन में मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। मैं अद्वैत आचार्य से मैं कृपा लेने के लिए आया हूँ। ऐसे हरे कृष्ण। ऐसे प्रभुपाद ने बोले। देन प्रभुपाद इसके बाद अमेरिका गए। जब जलदूत में थे, देन प्रभुपाद क्या प्रार्थना किए, हे भगवान आप मुझे कठपुतली बनाओ, नहीं मेक मी पपट, आप कैसे नचाना क्या करो, नचाओ, ऐसे प्रभुपाद ने बोले। कुछ साल के बाद प्रभुपाद ने जाके प्रचार किए। कुछ साल के बाद एक अद्भुत चीज वो पुजारी ने देखा। कुछ 4-5 लोग बिल्कुल सावले, नहीं फॉरेन, ऐसे कोई दृष्टि कभी देखा नहीं है उसने, लाल कपड़े पहन के उधर घूम रहे थे। अरे ये क्या है, अंग्रेजी लोग पूरी साधु को वेश में, उसने तो देखा ही नहीं। देन पूछे आप लोग कौन हो, इधर क्या कर रहे हो? देन वो लोग तो कुछ लैंग्वेज भी इतना वो नहीं है। देन वो एक बैक टू गॉड मैगजीन दिखाए, ये हमारा गुरुदेव है। अरे भाई बाबू, भक्ति वेदांत स्वामी ने कर लिया नहीं। अच्छा मतलब जाने के पहले रोते थे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, इम्पॉसिबल टास्क है। नहीं सो ये पुजारी है। श्रील प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे में मायापुर में बताया। श्रील प्रभुपाद को पता था ये मिशन है इम्पॉसिबल, ये मेरे से नहीं हो पाई।
बट पूरी कृष्ण से निर्भर थे और कृष्ण का हाथ में क्या बन गए थे, पपट बन गए थे। एंड देन कृष्ण क्या किए, सब हेल्प किए। सो इसलिए जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त हैं मेरे से पूरी निर्भर है, तो भगवान क्या कर देते हैं, ऐसे भक्तों को हैं खुद भगवान कंट्रोल में हो जाता है। ही अग्रीज टू बी कंट्रोल, मतलब जब भक्त लोग अग्री कर लेते मैं लेट लॉर्ड कंट्रोल मी, देन भगवान ऐसे भक्तों को क्या कर लेते हैं, वैसे भक्तों को हाथों से भगवान कंट्रोल होना चाहते हैं। एंड he became controlled by the devotees, नहीं। सो भगवान इस तरह का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। सो इसलिए हमको क्या बनना है, हमको अग्री करना है भगवान का हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं जब अर्जुन इंस्ट्रूमेंट बन गए थे, देन क्या हुआ, भगवान क्या कर रहे थे, रथ चला रहे थे, क्या करते थे युद्ध में, घोड़े को देखभाल करते थे, घास खिलाते थे। दैट्स अ लॉर्ड इज टू सर्व। अब देखिए परम भगवान है, क्या बन गए हैं, दास बन गए। सो प्रभुपाद बोलते थे एक लेक्चर में, लोग तो भगवान बनना चाहते हैं बट आप भक्त बनेंगे तो भगवान से ऊपर बन सकते। सो ये भक्ति हो गई, नहीं। सो इसलिए ये भक्ति का सुंदरता है, नहीं। लॉर्ड बिकम्स कंट्रोल्ड बाय डिवोटीज, नहीं। सो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनना है, नहीं बनना है, नहीं बनना चाहिए ना, नहीं। सो इसलिए हमको क्या बनना है, भगवान का हाथ में निमित्त मात्र बनना चाहिए, ठीक है। सो अभी टाइम हो गया है, नहीं। सो प्रसाद के बाद कंटिन्यू करें, नहीं एक दो श्लोक कर लेते हैं, पढ़ेंगे 34 फास्ट। दोनों भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। और कोई तात्पर्य पढ़ेंगे तो जी स्ट्रांगली पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ते हुए कोई नींद नहीं आए तो बैठ जाए। और कोई पढ़े और तात्पर्य, क्योंकि महत्वपूर्ण तात्पर्य और स्पष्ट पढ़ेंगे। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार विकसित होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को करे। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। क्या लिखना प्रभुपाद सुंदर बोलना, the plan of the supreme lord are understood by his mercy and the plan of the devotees are as good as his plan. So भक्तों का प्लान किसका प्लान होती है, भगवान का प्लान, नहीं। so इसलिए हम क्या करना चाहिए, भक्तों से कोई प्लान मिला तो उसको क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। 35 संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उन्होंने भयभीत होकर अद्भुत स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अभी संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो दिव्य रूप को तो देखना क्या, वो अंधे थे, तो दिव्य रूप को तो क्या ही देख पाएंगे, नहीं। सभी संजय ने सब कुछ बताया। पढ़िए तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित थे, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगे और अफुल्ल कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करते। ये अद्भुत रूप है, देख के अभी अर्जुन प्रार्थना करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में प्रसाद के बाद 6:15 हम स्टार्ट करेंगे। सो